आगे ले एक मिनट चलो। एक 19 तारीख को बरसाना के खेत में एक डेड बॉडी मिली थी पराली में जड़ी हुई। तो ये शाम को हमें 6:30-7 बजे सूचना मिली थी। अब पराली वो जब भी थोड़ी थोड़ी सुलग रही थी, तो उस टाइम पर SHO भी मौके पहुंच गए, CIA 1-2 भी, SP साहब भी मौके पहुंच गए, मैं भी मौके पहुंच गए। तो हमने जिसका खेत था, जिसके खेत में डेड बॉडी मिली थी, उसके बयान पर पर्चा दर्ज कर लिया। तो अपनी हमने साइबर की मदद ली, डंप वगैरह उठवाए। तो उसमें आसपास के डिस्ट्रिक्टों में जो भी उसका लड़की का पता लग गया था वो, क्योंकि वहां पे ना बाड़ी और उसकी कानों की वो क्लिप होती है ना, बालों की क्लिप और कानों की बाड़ी मिल गई थी। तो लोकेट उसकी डेड बॉडी में उसके गले में था। तो उसका पता ये तो लग गया था कि ये लेडीज जो जड़ी है, ये लेडीज है, ना कि जेंट्स है। पराली में जो आधी जड़ी हुई थी उस टाइम पे। और उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पर्चा दर्ज कर लिया। आसपास के डिस्ट्रिक्टों से मिसिंग जितनी भी लेडीज थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारों में हमने खोज, करनाल में, जींद में, यहाँ उनकी FIR निकलवा कर सभी की CDR वगैरह साइबर में लगवा दी थी। तो ऐसे फिर 22 तारीख को एक डांड थाने में एक मिसिंग का पर्चा कराया गया चूड़ माजरे से शैलेंद्र ने पर्चा दर्ज कराया कि मेरी घरवाली 18 तारीख से गायब है। 18 तारीख से गायब है चूड़ माजरा से, और हमें ना उसका कोई फोन मिल रहा, ना वो पता नहीं कहाँ गई है। तो उसके बाद इसके शक के आधार पे हम वहाँ चूड़ माजरा पहुंच गए। इसकी एक ये गायब जो बताई थी लड़की प्रियंका थी, और उसकी एक फ्रेंड थी प्रियंका। उसको उसकी बाड़ी जो बरसाना मिली थी, हमने उसकी बाड़ी, उसका पोस्टमार्टम में जो हमें उसका वो मंगलसूत्र और उसकी क्लिप दिखाई। तो उसने पहचान कर ली, ये लड़की जो जिसकी डेड बॉडी आ गई है, तो हमें ये इसको पहचान लिया कि ये इसके जेवर है और इसके ये बाड़ी है। तो फिर हमने इसको शैलेंद्र को भी बुला के पूछताछ करी, इसको 22 को भी, फिर इसको जाने दिया। फिर इसकी बातों से हमें ये लगा कि भाई इसके गड़बड़ है कुछ, इसने अपनी घरवाली का जो पर्चा करा रखा है। तो कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो इसने इसको क्या नाम है, यहाँ पे ये 18 तारीख की रात को ये अपनी घरवाली को लेके आया था। इसका प्रियंका नाम था। पहले ये 18 तारीख को इसने नेवल बुलाई। उसके बाद इसको ये झांसा दिया, इसकी 10 साल से शादी हो रही थी। अब भाई हम लॉ मैरिज करेंगे, सरकार है ना, लॉ मैरिज का ये प्रावधान है, 5 लाख रुपये उसके अकाउंट में डालती है। तो इस तरह ये बातों में ले आया, इसको कोर्ट में वहां करनाल में घुमा के भी ले आया चुकर देकर। अब मैंने कागज बनवा लिए। फिर इसने बरसाने का ये रहने वाला था शैलेंद्र, यहाँ ये इसको शाम को लिया है, ये 7 बजे के करीब। इसको अब भाई लव मैरिज तो एक रात है ना, रुकना भी पड़ेगा। तो ये वहां पे इन्होंने आग जलाई, और आग जलाने के बाद इन्हें सिखाई, ये सीखते रहे, कुछ खाते पीते रहे। इसने ड्रिंकिंग कर रखी थी। और उसके बाद इसने भाई यहीं पर हम है ना इंजॉय भी करेंगे, उसके क्या नाम है, हाथ भी बांध दिए, पैर भी, अगर हम इंजॉय करेंगे, उसको अपने विश्वास में ले लिया। तो वो भी इसकी बात मानती रही। तो हाथ पर जैसे 10-11, 10:30-11 हो गए ना, उसके बाद इसने उसकी एक ईंट उठाई, उसको ओदी से भी मारा, उसको ईंट से भी मारा, उसको अधमरी करके, और इसने उसको आग में के हवाले कर दिया। अब इसको हमने कल कुरुक्षेत्र से शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। और अब जैसे भी आगे का, जैसे इसकी मोटरसाइकिल भी घुमा रहा था, और तो इसके साथ कौन कौन था, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। और टीम हमारी लगी हुई थी, CIA 1 टीम को बहुत बहुत बधाई हो। इसने ये 302 वाला बहुत अहम इसको हासिल किया। मारा क्यों इसको, मारने का इसके शक के आधार पर इसने ये, इस पे है ना 10 साल से शादी हो रहा था कि ये मेरी बात को हर टाइम इग्नोर करती है, और इसका चरित्र पे शक करता था। वो शक की सुई इसको अटकी हुई थी। और इसी बात पे ये इसके हर टाइम, जैसे मैं इसको बोलता हूँ तू यहाँ जा, तो ये मेरी अनसुनी बातों को करती थी। तो प्रियंका इसकी सहेली है, ये चूड़ माजरा की, ये प्रियंका भी चूड़ माजरा की है, जो इसकी सहेली। इसकी कान और बाड़ी, जो ये बाड़ी और इसकी क्लिप और इसका जो मंगलसूत्र जो प्रियंका ने पहचाना ना, और उसके फिर बाद में तो उस मरने वाली प्रियंका, उसके घर वालों ने भी पहचान लिया।
शैलेंद्र ने तो अपना वो एक तरह से वो जेवर तो उसने पर्चा कराया, उसको तो पता ही था ना अगर मैंने ये काम कर रखा है। उसने तो 22 तारीख को खुद पर्चा कराया है अगर मेरी घरवाली मिसिंग हो रही है डांड थाने में, तो हमारी शक की सुई इसकी तरफ ज्यादा यूं भी घूम गई क्योंकि ये बरसाने का रहने वाला था और फिर वो बरसाने में ये डेड बॉडी मिली थी। फिर हम लेकर उसके घर में पहुंच गए, जो प्रियंका थी ना जिसने मिसिंग का पर्चा कर रखा था, वहाँ उसकी एक फ्रेंड थी, उसके घर वालों ने ये उसकी बाड़िया ही पहचान। सर घरवाली भी थी, लव मैरिज भी करना चाहते थे, कंफ्यूजन है थोड़ा। नहीं घर ये इसको है ना, इसको घरवाली तो 10 साल से शादी हो रही थी, इसको एक झांसे में दिया इसने शैलेंद्र ने। अब भाई सरकार का एक वो ये प्रावधान है कि हम लव मैरिज करेंगे तो हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आएंगे। ये इसको 18 तारीख को वहां नेवल में बुला ली, इसको कोर्ट में करनाल कागज, अब मैंने कागज बनवा लिया, एक चक्कर भी कटा लिया। इसको अपने बात ये बनती तो इनकी थी नहीं, इसको बुला लिया भाई तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये इसको अब बोली एक रात है ना, चलो बरसाने खेतों में ही रुकते हैं क्योंकि बरसाने का रहने वाला था। और अब CIA 1 टीम को बहुत बहुत बधाई हो। ये रहते कुरुक्षेत्र में? हाँ ये रहते कुरुक्षेत्र में। पॉइंट मारने के बाद सर इसको जिंदा जला देंगे? हाँ ये आदमरी थी उस टाइम पे जब इसने उसको होदी में भी उसका सर मारा और ईट भी मारी और फिर उसको पराली इसने जला के, पहले तो वो ये सिके 1-1.5 घंटा इसने ड्रिंकिंग करी है, उसके बाद इसने उठाकर उसको उसमें पराली में दे। जैसे वहाँ पे गेहूं वगैरह टूटी हुई है तो उसने बागड़े वगैरह में प्रयास किया बचने के लिए? उसके हाथ पैर बांध रखे थे ना, मैंने आपको बताया। बच्चे हाँ एक लड़का है इनको, 6 साल का लड़का है और बढ़ती तो इनकी थी नहीं क्योंकि तो ये अलग अलग रहते हैं इकट्ठे? नहीं इकट्ठे, कभी इकट्ठे रह जाते थे, कभी अपने घर आ जाती थी ऐसे। इसको मम्मा के रास्ते में क्यों लिया था पुलिस ने? क्या? इसकी मम्मा को भी रास्ते में लेते, प्रियंका की मम्मा को भी? नहीं वो तो पूछताछ के लिए हमने सबको ही बुलाया, जो और भी इसके साथ कोई और तो नहीं है ऐसा, ये कोई ऐसा तो पूछताछ अभी तफ्तीश चल रही है। इसके कपड़े भी हमने बरामद करने हैं, मोटरसाइकिल भी बरामद करनी है, आगे और भी इसके साथ कोई प्लानिंग में साथ हो। इसका हम 5 दिन का भी रिमांड लिखेंगे और ये कैथल पुलिस को बहुत पूछताछ में सर सिलेंडर ने क्या कुछ अब तक? अभी ये पूछताछ की बताइए, अभी तक यही बताया ना कि मैंने इस तरह इसको 5 लाख रुपए का लालच दिया, अब भाई आपके अकाउंट में आएंगे, लव मैरिज करेंगे और इसको। खेत किसके थे और कैसे पता लगा? कैसे खेत ये बाबू राम का खेत था, इसका चाचा है। अच्छा। जो इसको पता था यहाँ पे पराली है ये, क्योंकि है तो ये बरसाने का ही ना। और इसने पूरा उसको पैसे भी दिए हैं कुछ, जैसे भाई दिन में वहां नेवल बुला के है ना। सिलेंडर सर काम क्या करता है? ये सिक्योरिटी का काम करता है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है कुरुक्षेत्र। FIR किसके नाम से? ये तो FIR तो बाबूराम के नाम से है, खेत वाले से अननोन थी, अब तो ये हो गया। और ये इधर जो इसने मिसिंग की वो कराई है 22 तारीख को डांड थाने, वो मिसिंग की इसने शैलेंद्र ने कराई है। तो मर्डर वाला किसके? ये तो बाबूराम का मर्डर चल ही रहा है ना, वो तो चल ही रहा है। और चलो ठीक है, ओके थैंक यू। उसकी सही ली दोनों प्रियंका थी? दोनों प्रियंका हैं। जैसे ये बाबू सर ब्रीफ कर दो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे 19 तारीख को डेड बॉडी मिली थी और बाबूराम के खेत हैं, बरसाने के रहने वाले हैं, उनकी शिकायत पे पर्चा दर्ज कर दिया था, अननोन के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया था, 302 का वो हो गया था। तो इसमें हम अपने साइबर सेल की मदद ले रहे थे और CCTV फुटेज वगैरह भी देख रहे थे, क्या कुछ है वहाँ पे, क्या कुछ है, क्योंकि वहाँ ये भी बता रहे थे कि अड़ोस पड़ोस के जो खेतों के होते वो बता रहे थे कि यहाँ गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, गाड़ी भी खड़ी हुई थी एक शाम के टाइम पे, उस चीज पे एंगल पे भी देख रहे थे कि कोई और बाहर से लेके आया था क्या था। हम अपने डिस्ट्रिक्ट की मिसिंग टोटल जो मिसिंग हुई थी लेडीज, उन पे भी फोकस कर रखा था। और जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है और इस साइड जींद है, उनके भी फोकस, उनके कंसर्न SHO हैं उनसे भी टाइप कर रखा था, जहां भी जो मिसिंग हो रही थी उन पे भी फोकस कर रहे थे। तो इन बिटवीन ये 22 तारीख को जो FIR लॉज हुई डांड थाने में, उस चीज की नॉलेज में आने के बाद उस चीज पे हमने काम शुरू किया। तो पता चला कि वो चूड़ मादर की लड़की गई हुई है और 18 तारीख से हमारी काफी चीजें मैच हो रही थी उसके साथ, तो हम चूड़ मादरा में गए थे। चूड़ मादरा में पता चला कि उसकी एक फ्रेंड है जो प्रियंका नाम से भी है, प्रियंका नाम से ही है, और वो ओल्ड मैरिड है और चूड़ मादरा में मिल गई थी हमें वो। तो हमने उसको मेनली थोड़े से वो फोटोग्राफ्स दिखाए थे उस चीज के, जो हमें वहाँ पे हमें उसकी हेयर क्लिप और लॉकेट वगैरह और कानों की बाली मिली थी। तो उसने उस चीज को आइडेंटिफाई किया था कि ये मेरी फ्रेंड है, प्रियंका है, और जो बरसाना मैरिड है और फिलहाल वो कुरुक्षेत्र रहती थी और वो 18 तारीख वो यहाँ गांव में ही आई थी और 18 तारीख को गई थी यहाँ से। तो उस चीज पे फिर हमने उनके
घर वालों से बात की, उसकी मदर से मिले, उसके ब्रदर से मिले, उनको थाने में बुला के प्रॉपर उनको चीजें दिखाई तो उन्होंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया और बताया कि हमारी बेटी की ही है और बहन की है। तो उस चीज पे उन्होंने आगे भी बताया कि भाई उसके अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी तकरार रहती है, उस चीज की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो फिर हमारे घर भी आ जाती है। उसके ब्रदर नहीं बताया, मदर नहीं बताया था। तो उस चीज पे काम करते हुए फिर उसके हस्बैंड तक पहुंचे थे। तो हस्बैंड को हमने वो जब पकड़ा और उससे थोड़ी सी पूछताछ की तो उसने बता दिया था सारा इंसिडेंट की भाई मैंने मर्डर किया है। तो इस चीज पे हमने उसको अरेस्ट किया है। तो उसने बताया था कि ये मेरी बात मानती नहीं है। उनकी 10 साल पहले 2010 में शादी हो रखी है, 12 साल हो चुके। तो उनके एक लड़का है ना, तो उसको खाने के लिए टाइम पे खाना देती है। वो कहती है भाई तेरा फादर देगा ना, उसको ये बताती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस टाइम आऊंगी, उसको इग्नोर ही करती थी। उस चीज की उनके आपस में कहा सुनी हो जाती थी, कहा सुनी होते ही वो अपने घर चली जाती थी इस चीज के। और वो उस पर शक करता था, वो कहती थी कि तू मेरे पे शक क्यों करता है, कोई वो नहीं है। तो इस चीज की उनमें दूरियां बनी हुई थी। तो इसके वो बिल्कुल फेटअप होने के बाद उसने ये काम किया है। न्याय नहीं, मतलब न्याय मांगना